वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 18 लेकर आए हैं। 18 प्रैक्टिस सेट है। आज हम प्रैक्टिस सेट 18 हल करेंगे, 18 हल करेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। आप सभी को तो पता ही होगा कि प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस जेल वार्डर के लिए बनाया जा रहा है, विशेषकर जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाएगा। हमारा एग्जाम कब है? 20 और 19 दिसंबर को, 19 और 20 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या करें? प्राकृतिक कौन सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ये हमारा किसको कहा जाता है, आप सभी को बताना है। ये कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण होना चाहिए, उदाहरण चुनिए। तो कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। ये हमारे हो जाएंगे मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो। ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है? कहत नटत रीझत मिलत खिलत सही। तो शब्दों का चयन करते हुए प्रयुक्त दोहे को पूर्ण कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हो जाए खीसत, खीझत और लज्जियात। ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? आधार आधा तीतर आधा बटेर ना होना का अर्थ होता है। आधा तीतर आधा बटेर होने का अर्थ बताइए। तो कौन सा हो जाएगा? बेमेल तथा बेढंगा होना। ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? निज उन्नति अहे सब को मूल भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की ये पंक्तियां पूर्ण करें। तो कौन सी हो जाएंगी ये पंक्तियां? भाषा उन्नत। ऑप्शन डी सही होगा। निज भाषा उन्नत अहे सब उन्नति को मूल भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने पंक्तियां पूर्ण करें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसी तरीके से आप सभी को क्वेश्चन मिलते रहेंगे जब तक हमारा प्रैक्टिस सेट एग्जाम नहीं हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट आपको हल कराते जाएंगे। तो कह रहा है निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छाटिए, या निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छाटिए। तो कौन सा हो जाएगा अनुचित जोड़ा? ऑप्शन ए सही होगा। तूती बोलना विरक्ति होना। तूती बोलना विरक्त होना। ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह सोमवार को आएगा, उसकी कमीज नहीं है, वह दंड देने योग्य है, वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? आप सभी को बताना है। तो वह दंड देने योग्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करना है? इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मनु भंडारी की नहीं है? तो कौन सी है जो मनु भंडारी की नहीं है? आप सभी के सामने ऑप्शन दे रखे हैं, आप सभी को बताना है मेरे प्यारे साथियों। वीडियो को अंत तक अवश्य देखो। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। तो इसमें कौन सा है? पिंजरे की उड़ान। तो इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मनु भंडारी की नहीं है? तो यह है पिंजरे की उड़ान। ऑप्शन बी सही होगा। इसी तरीके से आप सभी को प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट में 38 क्वेश्चन है। तो आप सभी को 38 में से 38 करके आने हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हड़ौती बोली, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये कहाँ बोली जाती है आप सभी को बताना है। ये बोली जाती है राजस्थान में। ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। वैदिक हिंसा ना भवत नाटक के शीर्षक को पूर्ण करें। वैदिक हिंसा ना भवत नाटक के शीर्षक को पूर्ण करें। क्या हो जाएगा इसका? इसका होगा हिंसा। ऑप्शन ए सही है। वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति नाटक। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए।
तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए उत्तर देने हैं आप सभी को। तो कह रहा है, पढ़ते हैं चलिए मेरे प्यारे साथियों। विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य को अंधविश्वासों एवं रूढ़ परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। इसी के वह यथार्थ एवं समग्र जीवन भी जी सकता है। इनसे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भय, दकियानुसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिलेगी। तो ये हमने पैराग्राफ आप सबको पढ़ के बता दिया कि विज्ञान ने। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक चिंतन का आशय क्या है? वैज्ञानिक चिंतन का आशय क्या, आप सभी को बताना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा सी, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। ऑप्शन सी सही होगा। आगे है, मनुष्य ने बौद्धिक विकास का कारण क्या है? मनुष्य के बौद्धिक विकास का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या हो जाएगा? विज्ञान। ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, किस उपयुक्त जोड़े में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस उपयुक्त जोड़े में एक का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा जोड़ा है? तो यह है वैज्ञानिक और बौद्धिक। ऑप्शन सी सही होगा। आगे, साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कौन से पुरस्कार के लिए उनको प्रदान किया गया था? पारिजात के लिए। ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो आप सभी को बताना है। ये होते हैं 3 भेद होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। आगे, एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार। ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसी तरीके से आप सभी को प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। कल आपको सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट हल कराया जाएगा, फिर आगे एक दिन हिंदी का, फिर एक दिन सामान्य ज्ञान का। इसी तरीके से जब तक हमारा एग्जाम 19 और 20 दिसंबर को हो नहीं जाता तब तक आप सभी को प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। तो बस आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा हो जाएगा? दिशाएं। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, पानी शब्द का बहुवचन क्या है? पानी शब्द का वचन क्या है? एक वचन। पानी शब्द का वचन क्या है? एक वचन, सदा बहुवचन, बहुवचन सदा एक वचन। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, क्योंकि पानी चाहे जितना वो पानी है सदा एक वचन रहेगा। पैसे से ही आदमी की इज्जत के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्त का चयन कीजिए। पैसे से ही आदमी की इज्जत है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा। जर है तो नर नहीं तो खंडहर। जर है तो नर नहीं तो खंडहर। ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला क्या करा? मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? तो मुकुल कौन से उसका समानार्थी है मेरे प्यारे साथियों? ये कली का। ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हमारा है कर्ता कर्ती। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगी दात्री। ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा सही शब्द? मृदुल।
ऑप्शन सी सही होगा। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए हौसलाए वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचानिए। तो हो जाएगा इसमें कारक, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है क्वेश्चन, विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। तो इसमें है ऑप्शन बी सही होगा। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? तो कौन सा काल है? सामान्य भविष्यकाल, ऑप्शन ए सही होगा। नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? नवनीत, तो इसका हो जाएगा ताजा और मक्खन, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो कितने हैं? 7 हैं, ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सबसे अलग रहना, ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना? ये है मोहन राकेश की, ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला है? तो किसको मिला है सबसे पहले? ये मिला है महादेवी वर्मा को। भारत भारतीय पुरस्कार इनमें से सबसे पहले किसको मिला है? तो ये हमारा मिला है महादेवी वर्मा जी को। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से रीति शब्द के बहुवचन कौन सा है? तो कौन सा बहुवचन हो जाएगा? रीति, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यह है कमल अंबु आम, ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही होगा, ओस बिंदु चुंग रही हंसनी मोती उनको जान, ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन आज का। उचित वाक्य विकल्प को रिक्त स्थान में पूर्ण करें। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2014 को भारत प्रधानमंत्री की दिलाई। तो क्या दिलाई? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, आप सभी को बताना है। तो उन्होंने पद की शपथ दिलाई। क्या हो जाएगा? पद की शपथ दिलाई, ऑप्शन डी सही होगा। ये थे आपके 38 क्वेश्चन जो हमने आपको हल करा दिया हो। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कल आपको मिलेंगे सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।